हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं। उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपकी जो पांचों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन पांचों यूनिट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, पांचों यूनिट की वीडियो चैनल पर अपलोड मिलेंगी धीरे धीरे करके आपको, जिसके अंदर मैं आपको जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आपको चैनल पर ही सारी वीडियोस अपलोड मिलती रहेंगी। जिन वीडियोस नोट्स में से मैं ये आपको कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपका जो भी एग्जाम का सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर करवाया है। साथ में आपको उनके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के कवर करवाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 5 के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी मिलेगा वो आपको मैं यही चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। इस यूनिट को सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई है। फर्स्ट है कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, फीचर्स, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसीसी एंड एंजल्स कर्व, पीसीसी एंड डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स, एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस होल्ड सेविंग, लमसम सब्सिडी वर्सेस एक्साइज सब्सिडी। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहले कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी इज अ कंसेप्ट दैट सजेस्ट यूटिलिटी derived from consuming a goods or service can be quantitatively measured and compared across individuals। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? ये कंसेप्ट है जो कि क्या सजेस्ट करता है कि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब होता है आपका सेटिस्फैक्शन या प्लेजर। किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना प्लेजर मिल रहा है, उसे क्वांटिटी में मेजर करना और फिर उसे दूसरी इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करना, वो चीज कहलाता है कंसेप्ट कार्डिनल यूटिलिटी का। इट implies that utility can be assigned a numerical value, allowing economists to make precise statement about level of satisfaction or preference of a consumer has a particular combination of goods of services। जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो क्या कहती है कि जो यूटिलिटी है उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करती है, जिससे इकोनॉमिस्ट के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए कि किसी कंज्यूमर के लिए किसी गुड्स या सर्विस का क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है और क्या उसकी प्रेफरेंस है किसी गुड्स या सर्विस के कॉम्बिनेशन को लेकर। तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी का। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले मेजरेबिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स और सम अदर न्यूमेरिकल यूनिट। जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो ये एज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है उसे हम यूटिल्स में या फिर किसी और मेजर्स में मेजर कर सकते हैं। फिर है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो इट पोजिट दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी सब्जेक्ट टू देयर बजट कंस्ट्रेंट एंड प्रेफरेंस। ये क्या कहती है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है उसके बजट के और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो कार्डिनल यूटिलिटी इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी फंक्शन वेयर द टोटल यूटिलिटी अ कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ बंडल ऑफ गुड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड। कार्डिनल यूटिलिटी है उसे हम यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर एक कंज्यूमर ने जो टोटल यूटिलिटी डिराइव करी है एक ग्रुप ऑफ गुड्स से, मतलब एक गुड्स का बंडल है उससे वो कितनी यूटिलिटी डिराइव करता है उसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से कि उसने कितनी यूटिलिटीज की क्वांटिटीज को कंज्यूम करा है जिससे उसे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑन द अदर हैंड इज अ कंसेप्ट दैट फोकस ऑन द रैंकिंग और ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस रेदर देन असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या करता है
यूटिलिटी को किसके बेसिस पर डिफाइन करता है? रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग प्रेफरेंस के बेसिस पर कि एक कंज्यूमर को किसी चीज को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिलती है, वो उसे कैसे डिफाइन करते हैं कि उसे रैंकिंग दे देना उस प्रोडक्ट को, या फिर उसे उस प्रेफरेंस में अरेंज कर देना, उसकी ऑर्डरिंग उस तरीके से करना कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो ये इसे क्वांटिटी में मेजर नहीं करता है, ये रैंकिंग और ऑर्डरिंग की मदद से इसे डिफाइन करते हैं। It suggests that while consumer can rank their preference and choose between alternative based on their relative desirability, the intensity or magnitude of utility cannot be quantified. ये क्या सजेस्ट करता है ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कि जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंस को रैंक दे सकता है, लेकिन उसे वो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के साथ क्वांटिफाई कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके फीचर क्या हैं? प्रेफरेंस रैंकिंग, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एम्फसाइज द ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस। कंज्यूमर कैन से विच ऑप्शन दे प्रेफर मोर बट नॉट बाय हाउ मच मोर। ऑर्डिनल यूटिलिटी किस चीज पर? ऑर्डिनल रैंकिंग पर एम्फसाइज करता है कि जो कंज्यूमर है वो ये बता सकता है कि वो किस प्रोडक्ट को कितना प्रेफर करता है रैंकिंग के बेसिस पर, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेटली नंबर्स में वो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व। तो इन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बंडल ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर ऐसे गुड जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं उन्हें इंडिफरेंस कर्व की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व का। तो इंडिफरेंस कर्व आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफ दैट प्रोवाइड अ कंज्यूमर विद इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप्स ऑफ गुड्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, उन्हें हम ग्रुप करते हैं किस बेसिस पर? कि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, और उसे जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जाता है तो वो कहलाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व आर टिपिकली कॉन्वेक्स बोर्ड इनवर्ड टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, मतलब अंदर की तरफ इस तरीके से झुका हुआ होता है, बोर्ड इनवर्ड होता है। दिस कॉन्वेक्स शेप रिफ्लेक्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है? तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से ये कर्व इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे वर टू इंटरसेक्ट इट वुड इम्प्लाई दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। जो ये इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो कंज्यूमर है वो दो अलग अलग गुड्स के लिए इनडिफरेंट है, मतलब वो दो अलग अलग गुड्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्ट द assumption दैट ईच कर्व रिप्रेजेंट अ यूनिक लेवल। क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हर कर्व एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि ये अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस नेगेटिव स्लोप इंडिकेट दैट as the quantity of goods increase the quantity of other goods must decrease to keep utility constant। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो स्लोप डाउनवर्ड होते हैं लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो ये किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप होता जाता है इनका। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मतलब अगर एक गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी उस ग्रुप के अंदर, जिससे क्या हो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बना रहे। अगर दोनों ही बढ़ेंगे या दोनों ही कम होंगे तो सेटिस्फेक्शन के लेवल में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व each representing different level of satisfaction or utility form an indifference map। जो ये इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है जो कि अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? एक इंडिफरेंस मैप क्रिएट करते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, और जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ही ज्यादा हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व फर्दर द ओरिजिन हायर अप एज टू द राइट रिप्रेजेंट बंडल दैट प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी कंपेयर टू कर्व क्लोजर टू ओरिजिन।
क्या बोला है, जितना जो ये कर्व है वो ओरिजिन से दूर होगा वो उतना ही ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, लेवल ऑफ यूटिलिटी उसमें उतना ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कर्व क्लोजर टू ओरिजिन। मतलब जो ये दूर वाला है ये ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपका इंडिफरेंस कर्व का, और इस तरीके का आपका ये इंडिफरेंस कर्व का जो मैप होता है वो होता है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन का। अब बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन देयर इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। क्या बोला है, बजट लाइन क्या होती है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को शो करती है कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर और गुड्स के गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर कितने गुड्स को परचेज कर सकता है या कितने उन गुड्स के कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। वो जो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है वो बजट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बजट लाइन इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड ऑन टू डायमेंशनल ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x axis represent the quantity of one goods x, the vertical axis usually y axis represent the quantity of another goods। ये एक टू डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर शो करी जाती है बजट लाइन। इसमें एक डायमेंशन एक एक्सिस होती है, उस पर एक गुड्स होता है, दूसरी एक्सिस पर दूसरा गुड्स होता है, फिर वहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशन देखकर ये लाइन क्रिएट करी जाती है। नेक्स्ट है बजट इक्वेशन। तो द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर बजट कांस्टेंट पी एक्स डॉट एक्स प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल टू एम। यहाँ पर पी एक्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड्स वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई इज इक्वल टू टोटल इनकम या टोटल जो लेवल ऑफ इनकम है वो। ठीक है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द टू गुड्स। जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो किसकी मदद से, दोनों गुड्स के प्राइस की रेशियो से पता लगता है। द एरिया beneath एंड अप टू द बजट लाइन रिप्रेजेंट बजट सेट और बजट कांस्टेंट। बजट लाइन के नीचे का जो एरिया होता है वो कहलाता है बजट सेट, और बजट लाइन के ऊपर का एरिया होता है वो कहलाता है बजट कांस्टेंट। A change in income shift the entire budget line parallelly towards if income increase or inward if income decrease। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, अगर इनकम बढ़ती है तो अगर बजट लाइन पहले ये थी तो वो पैरेलली ऊपर हो जाएगी, और अगर इनकम कम होती है तो वो बजट लाइन पैरेलली नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ग्राफ दे रखा है बजट लाइन का। देखिए एक्स एक्सिस पर गुड्स एक्स है, वाई एक्सिस पर गुड्स वाई है, ये आपकी बजट लाइन क्रिएट करी गई है। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका बजट लाइन का। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी गिवन देयर बजट कांस्टेंट एंड द प्राइस ऑफ गुड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो लेवल जहां पर एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाता है जितना उसका बजट है और जो गुड्स का प्राइस है उस उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द कंज्यूमर एलोकेट देयर इनकम इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज इक्वल अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दे परचेज। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से एलोकेट करे, यूटिलाइज करे कि जो 1 रुपया वो खर्च कर रहा है वो सभी गुड्स और सर्विसेज पर, वो सभी पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे प्रोवाइड करे। तो वो चीज कहलाती है आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपको ग्राफ दे रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। देखिए यहाँ पर ये कमोडिटी वाई है, ये कमोडिटी एक्स है। अब ये अलग अलग आपके पास क्या दे दिया, आपको इंडिफरेंस कर्व दे दिए हैं और एक बजट लाइन दी गई है। वो पॉइंट जहां पर जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेप्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। स्टेप 1 आता है कंस्ट्रक्ट इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इंडिफरेंस कर्व बनाने होते हैं। तो प्लॉट इंडिफरेंस कर्व शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। आपको अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं जो अलग अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करे।
स्टेप 2 होता है डिटरमाइन बजट लाइन। उसके बाद आपको बजट लाइन डिटरमाइन करनी होती है, मतलब प्लॉट द बजट लाइन बेस्ड ऑन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। कंज्यूमर के इनकम और गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, बजट लाइन डिसाइड करनी होती है। स्टेप 3 आता है लोकेट इक्विलिब्रियम। तो फाइंड द पॉइंट वेयर द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस का विद टेंजेंट टू बजट लाइन। फिर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है जहां पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के साथ टेंजेंट हो रहा हो। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जहां वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट हो रहा हो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले ऑप्टिमल कंजम्पशन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंश्योर दैट द कंज्यूमर एलोकेट देयर इनकम इन अ वे दैट मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन गिवन देयर बजट। जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी मदद से कंज्यूमर क्या कर पाता है, गिवन लेवल ऑफ बजट में जितना उसका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर पाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मदद से। नेक्स्ट है प्राइस चेंज। इफ प्राइस चेंज द बजट लाइन शिफ्ट द कंज्यूमर एडजस्ट देयर कंजम्पशन पैटर्न टू अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम। अगर प्राइस में कोई भी चेंज आता है तो बजट लाइन में शिफ्ट आ जाता है, और बजट लाइन में शिफ्ट आता है तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग अपने कंजम्पशन पैटर्न को एडजस्ट कर पाता है, जिससे क्या हो सके, वो न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम चेंज। तो एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट द बजट लाइन अपवर्ड पोटेंशियली लीडिंग टू हायर कंजम्पशन लेवल एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इनकम में चेंज आता है तो उससे क्या होता है, जो बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से चेंज आ जाता है बजट लाइन में, और बजट लाइन में चेंज आने की मदद से कंजम्पशन के लेवल में भी चेंज आता है और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर कंज्यूमर को मिल जाता है। ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशंस होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि इसकी मदद से कंज्यूमर अपने लेवल ऑफ कंजम्पशन को एडजस्ट कर पाता है। ये था आपका इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट और बजट लाइन का। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में हमने इंडिफरेंस कर्व को भी समझा और बजट लाइन को भी समझा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इनकम कंजम्पशन कर्व का, ICC। द इनकम कंजम्पशन कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that shows how a consumer demand for a particular good service change as their income change, assuming that all other factor remain constant। इंडिफरेंट इनकम कंजम्पशन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंज्यूमर की, एक पर्सन की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी जो गुड्स की डिमांड है उसमें किस तरीके से चेंज आता है, उस चीज को जो रिप्रेजेंट करा जाता है ग्राफिकली वो कहलाता है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व। कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। ये आपको कर्व दे रखा है, देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपको ये जो आपका कर्व है ये इनकम कंजम्पशन कर्व है। अब इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में किस तरीके से चेंज आता है वो आपको रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। द ICC इज टिपिकली प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। जो ये आपकी ये एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी इनकम को, द वर्टिकल रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, और ये वाली एक्सिस रिप्रेजेंट करती है कि आप कितनी डिमांड कर रहे हो गुड्स की। अब इसमें इनकम इफेक्ट आता है। एज इनकम इंक्रीज द ICC कर्व शोज दैट क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स चेंज फॉर अ नॉर्मल गुड। एज इनकम राइज द क्वांटिटी डिमांड टिपिकली इंक्रीज, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जैसे ही एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ICC कर्व में क्या शो हो रहा है कि जो डिमांड है गुड्स की वो भी बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आ जाती है। नेक्स्ट है बजट कांस्टेंट। तो ICC रिफ्लेक्ट चेंज इन बजट कांस्टेंट एज इनकम चेंज, इलिस्ट्रेटिंग हाउ कंज्यूमर एलोकेट देयर इंक्रीज इनकम अमंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। The ICC economists analyze the relationship between income and consumption pattern, demonstrating how shift in income affect consumer demand and choice। जो ICC है वो हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट की ये एनालाइज करने में कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन के पैटर्न में क्या चेंज आता है, किस तरीके से इनकम के शिफ्ट होने की वजह से डिमांड और चॉइसेस में शिफ्ट होता है। It is particularly useful in understanding income elasticity of demand for different goods and services। तो जो ICC है वो किस चीज में मदद करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने में मदद करता है। अलग अलग गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हैगा एंजल कर्व का। द एंजल कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड सर्विस चेंज विद चेंज इन इनकम व्हाइल होल्डिंग द प्राइस ऑफ गुड्स कांस्टेंट। एंजल कर्व क्या है? ये एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या शो करता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आता है। जो हमारा गुड्स का प्राइस है वो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इनकम में चेंज आया है। उस इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर ने गुड्स की डिमांड में क्या चेंज करा है, उस चीज को कहा जाता है एंजल कर्व। ये आपको वाई एक्सिस पर इनकम शो कर रखी है, एक्स एक्सिस पर आपको गुड्स शो कर रखे हैं। देखिए जैसे ही आपका इनकम का लेवल पहले जब इतना था तो आप इतने गुड्स की डिमांड कर रहे थे। जैसे ही इनकम का लेवल राइज होकर इतना हुआ वैसे ही गुड्स की डिमांड में भी इंक्रीज हो गया। तो ये शो करता है एंजल कर्व, ठीक है। Graphical representation like the ICC, the angel curve is also plotted on graph with horizontal x-axis representing income and y-axis representing demand of a specific goods। ये भी क्या है? ICC कर्व के तरह ही ग्राफ पर प्लॉट करा जाता है। एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड आता है और वाई एक्सिस पर आपका क्या आता है? लेवल ऑफ इनकम रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? तो द स्लोप ऑफ एंजल कर्व रिप्रेजेंट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स। इट शोज हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज टू इन इनकम। दो जो एंजल कर्व का स्लोप होता है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही रिप्रेजेंट करता है। ये शो करता है कि कितना इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना सेंसिटिवली चेंज आ जाता है। अब देखिए दो गुड्स के केसेस देंगे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। फॉर नॉर्मल गुड्स द एंजल कर्व स्लोप अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप इंडिकेटिंग दैट इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर गुड सर्विस आल्सो इंक्रीज। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? जो एंजल कर्व है वो कैसा रहता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है, मतलब पॉजिटिव स्लोप रहता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड में भी इंक्रीज होगा। वहीं जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनके केस में क्या होता है? द एंजल कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप होता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है। Next, the angel curve also help economists classify goods as normal, inferior, luxury based on their income elasticity of demand। तो जो एंजल कर्व होता है वो इकोनॉमिस्ट की मदद करता है गुड्स को क्लासिफाई करने में कि कौन से गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं, कौन से गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं और कौन से गुड्स आपके लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ द चेंज इन इनकम लेवल अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंजम्पशन पैटर्न ओवर टाइम। ये क्या बताता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर और कंजम्पशन पैटर्न में क्या चेंज आता है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व, पीसीसी। द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ कंज्यूमर ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल changes as the price of one goods varies, assuming the consumer income and price of other goods remain constant। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो करता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के अंदर ये शो करता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है उसके अंदर एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में क्या चेंज आता है, जबकि जो इनकम का लेवल है और दूसरे गुड्स का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन के पैटर्न में क्या चेंज आता है, उस चीज को प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व का ग्राफ दिया गया है आपको। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक गुड्स दे रखा है, वाई एक्सिस पर दूसरा गुड्स दे रखा है। जो वाई एक्सिस का गुड्स है उसका प्राइस वही सेम है जो था, बस जो एक्स एक्सिस पर गुड्स है उसके प्राइसेस में चेंज आया और उसके प्राइसेस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या चेंज, कंजम्पशन कर्व में क्या चेंज आया, उस चीज को रिप्रेजेंट करा गया है आपका, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज टिपिकली प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स। जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है उसे भी ग्राफ के ऊपर ही प्लॉट करा जाता है। एक्स एक्सिस पर एक गुड्स की क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस पर दूसरे गुड्स की क्वांटिटी होती है। द स्लोप ऑफ पीसीसी डिपेंड ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है उसका जो स्लोप होगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है?
इनकम के मैग्नीट्यूड और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ पीसीसी कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स। जो पीसीसी कर्व है उसकी शेप किस तरीके की रहेगी वो किस चीज पर डिपेंड करती है, किस टाइप के गुड्स का वो कर्व है, नॉर्मल गुड्स रहेंगे उसके अंदर, इंफीरियर गुड्स है या गिफिन गुड्स है। The price consumption curve intersect with the consumer budget line at different point as the price of one good change. Each point of intersection represent a different optimal consumption bundle of consumer. जो पीसीसी है वो कंज्यूमर की बजट लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पर जहां पर गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं। इससे क्या शो होता है कि जो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल कंज्यूमर का अलग है। Next, the price consumption curve illustrate how consumer adjust their consumption of goods to maximize their utility or satisfaction given change in price and the resulting change in budget constant। जो पीसीसी है वो क्या बताता है कि कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स के कंजम्पशन को एडजस्ट करता है जिससे वो क्या कर सके, मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी या कंजम्पशन को अचीव कर सके प्राइस में चेंज आने की वजह से या फिर बजट लाइन में चेंज आने की वजह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।